सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वेद योग के ऊपर। फ्रेंड्स, सांस फूलना, बहुत तेज़ी से फूलना, बहुत कम फूलना या बहुत कम सांस आना, बहुत दिक्कत होना सांस लेने में, ये सारी तरीके जो है, सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हर तरह से सांस लेना ये गलत है। सांस जो है, इसकी प्रकृति, आपकी जो शरीर है, इसमें एक तरह से नॉर्मल होना चाहिए। जो नॉर्मल सांस हम लेते हैं, कईयों को तो बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाता है, कईयों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब अगर वो तेज़ तरह से भागते हैं, थोड़ी सी सांस फूलने के बाद उनकी छाती के अंदर बहुत अजीब सा पेन होने लग जाता है, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन इसको अस्थमा के साथ नहीं जोड़ना आपने। ऐसा क्यों होता है? ये आप सबकी खुद की लापरवाही की वजह से ही होता है। कारण क्या है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी कि इसका मेन कारण जो है वो आपकी लापरवाही है। यानी आपने कोई भी चीज़ खा ली है जो कि कफ रोग आपका बढ़ाती है, और उसके तुरंत बाद, यानी घी हो गया, चिकनाहट होगी, मक्खन हो गया, या कोई भी ऐसी सब्जी रोटी खा ली, और उसके बाद आपने एकदम ठंडे पानी का सेवन कर लिया। ज़्यादातर देखा गया है कि ठंडे पानी का सेवन करने से ही होता है, क्योंकि ठंडा पानी पीने के बाद जब हमारे फेफड़ों में वो चीज़ जम जाती है तो वो एक तरह से उसको ब्लॉकेज का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से सांस जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाती है। जैसे अगर आप पानी की बोतल को फ्रीज़र में रख देंगे और वो कुछ टाइम बाद जम जाएगा, तो सेम आप यही प्रकृति अपनी बॉडी में भी अपना के देखिए ना, कि अगर आप कोई तेल वाली चीज़ खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो आपने पानी पिया, पहला कारण तो ये होता है कि आपकी जठर अग्नि में वो पानी चला गया और वो आपका खाना जो है सड़ गया। दूसरा तो यही होता है कि वो आपके फेफड़ों से होते जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और वो उसने वहाँ पे आके उसको फ्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है और सांस फूलने लग जाता है। अब इसके हम कारण के बारे में बात करते हैं। कारण की अगर हम बात करेंगे तो मेन कारण इसका यही है कि आपके शरीर में वायु बहुत ज़्यादा है, यानी ठंडी चीज़ों का बहुत आपने सेवन कर रखा है, बहुत हद तक सेवन कर रखा है, जिसके चलते जैसे आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, मतलब बहुत जो भी ठंडी चीज़ें आप ले सकते हैं, पानी के फॉर्म में हो गया, जूस के फॉर्म में हो गया, बर्फ़ वाला पानी हो गया, या बर्फ़ से बनी कोई चीज़ होगी, तो इन ठंडी चीज़ों का सेवन करने से आपके शरीर में जब वो जाता है तो आपके लंग्स के लिए काफ़ी बेहद नुकसानदायक हो जाता है। आज हम इसी में बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो सांस फूलने को बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है, इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम यहाँ रीज़न की बात कर रहे हैं कि ठंडी चीज़ें जो है बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो अगर आपको पानी भी पीना है, जिनको खासकर ये सांस फूलने की प्रॉब्लम है, मैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ, अस्थमा के लिए ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, उनके लिए तो जो है ही है, बट जिन्हें सांस फूलने की प्रॉब्लम है उनके लिए है। तो उनका कारण ये है कि अगर आप मटके का पानी पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए उतना ही ठंडा है, तो उसको भी आपको डायरेक्ट नहीं पीना है, आपको उसको भी बिल्कुल गुनगुना करके पीना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि जब लीवर बहुत ही हद तक कम ऑक्सीजन लेता है तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। पाचन शक्ति कम होने से रस कम हो जाता है, और जो हमारी पैनक्रीज में जाकर, गुर्दे में जाकर सीधा हमारे बैक मारता है, जिसके चलते हमें सांस फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे एक पानी का मोटर का पाइप है, अगर आप नीचे बोर वाली मोटर का पानी चलाते हैं तो पानी एकदम फटक से ऊपर आता है, राइट। और वो पानी जब एकदम बहुत प्रेशर से आता है और अगर आगे मिट्टी कूड़ा कुछ भी जमा हुआ है तो क्या होगा, वो एकदम बैक, अगर उस पर कपड़ा फंसा देंगे आप तो क्या होगा, वो बैक मार के वापस जाएगा, वो पानी नलके से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर वही कपड़ा आप हटा देंगे और उसके बाद आप नल खोलेंगे तो क्या होगा, तो जल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो सेम यही तरीका है कि जब लीवर में गंदगी जमा हो जाती है और आप सांस लेते हैं तो वो वापस आपके पैनक्रियाज में जाके बैक मार देती है, जिसकी वजह से आपको सांस फूलने लग जाती है, वो आपके शरीर में पूरी तरह से नसों तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो कारण है मेन इसके यही है कि आपको फूलती क्यों है सांस। अब हम इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने डेली डाइट में क्या शामिल करना है, लाइफ में स्टाइल क्या चेंज करनी है, कि आपको सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है 2 गिलास। यस, 2 गिलास। शुरुआत कीजिए 1 गिलास से। पानी कैसे पीना है, बैठकर घुट घुट कर कर मुंह की लार के साथ मिलाकर ये करना है। दूसरा, ठंडी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना, आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देना है, चाहे वो पानी ही क्यों ना, वो भी गुनगुना करके ही पीना है। तीसरा, आपको अपने नाक में तेल डालना है, गाय का अगर देसी घी मिल जाता है, देसी गाय का, तो वो आप उसको गर्म कीजिए, गुनगुना कीजिए और उसको नाक में डालिए।
घी को डायरेक्ट गुनगुना नहीं करना है। पानी की कटोरी लीजिए, उसमें उस शीशी को रखिए और फिर उसको गुनगुना करके नाक में डालना है रोज़ सुबह और शाम। इससे जो है आपके जो यहाँ की जो जितनी भी नसें हैं उनको तेल मिलेगा, कोशिकाओं को तेल मिलेगा और वो धीरे धीरे आपको जब आप ऑक्सीजन भी लेंगे ना वो आपका मार्ग खोलेगा। और तीसरा ये है कि जब आपने कोई खाना खाना है, खाना खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना है, बीच में पानी नहीं पीना है, या कोई तला पदार्थ भी अगर आप खा रहे हैं तो भी पानी नहीं पीना है। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि हमेशा उसके आधे घंटे बाद ही गुनगुना पानी ही पीना है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार के लिए। तो उपचार क्या है वो जानते हैं। एक तो उपचार मैंने आपको बताया, गाय का आप देसी घी नाक में डाल सकते हैं। दूसरे के उपचार की हम बात करें, कई लोगों को गाय का देसी घी नहीं सूट कर रहा है, कई लोग कहते हैं हमसे तेल नहीं डाला जाता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप प्याज का रस लें, उसे एक कपड़े में छान लें, छानने के बाद उसे एक ड्रॉपर में भर लें और उसकी हल्का सा उसको मतलब गरम कर ले, ज़्यादा नहीं करना, हल्का गुनगुना करना है। और उसके बाद उसको आपको 5 से 7 बूंदे अपने नाक में डालना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका रेशा होगा वो सब पिघल जाएगा, सब अच्छे चिकनाहट जो है आपके अंदर वो सारी पिघल के मूल मत्र द्वारा निकल जाएगी। ये बहुत ही साधारण तरीका है, बहुत अच्छा है। अब जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है उनके लिए 10 से 12 बूंदे प्याज के रस की डलनी चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म करके, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जिन्हें नींद नहीं आती है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। अगर जिन्हें नींद नहीं आती है वो भी इस प्याज के रस को अपने नाक में डाल के देख सकते हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी तुरंत नींद आ जाएगी। देखा, एक ही चीज़ में 2 फायदे मैंने आपको बता दिए, तो बस आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। अब आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी मैं। आप उसके लिए ले सकते हैं 4 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस। जी हाँ, इसको आपने हल्का सा गुनगुना करना है, गुनगुना करके रखना है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। उसके बाद आपको इसको 30 ग्राम तक लेना है और इसको चुस्की लेते लेते इसको पीना है या चाटना है, जो भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके ये छाती में जितने भी सांस फूलने के कारण ऐसे भारीपन रहता था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, क्योंकि नींबू जो है हमारे गुर्दों के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये नुस्खा बहुत ही साधारण है। इन नुस्खों को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं और आप गारंटी से आपके सांस फूलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको 1 से 2 महीना ये नुस्खा अपनाना है रेगुलर, अगर आपको एज अ मेडिसिन कोर्स के हिसाब से करना है तो। और उसके साथ साथ आपको योगासन अपनाना है। योगासन में आप क्या कर सकते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये आपको डेली रखना है। आप देखेंगे कि जो आपके लंग्स हैं बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन लेने लगे हैं, क्योंकि प्राणायाम ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन जो है अपने फेफड़ों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में आपको इसे सिर्फ 5 मिनट करना है, धीरे धीरे आपको इसकी मात्रा संख्या बढ़ा देनी है। 5 से 15 मिनट, 15 से आधा घंटा से 1 घंटा, वो आपकी बिल्कुल क्षमता के अनुसार बढ़ता जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी अंदर से इस चीज़ के लिए अलाउ हो जाएगी कि आपको आधा घंटे से ज़्यादा करना है, तो वो आप उसको वैसे ही खींच लेंगे। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी ये प्रॉब्लम की दिक्कत है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और इसी तरह से नई नई वीडियो लाके आप सबकी हेल्प करती रहूँ। मिलूंगी आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।